नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 943 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए संक्रमण को संभालने इंदौर और भोपाल पर काबू पाना बेहद जरूरी है, लेकिन दोनों ही शहरों में हालात बेकाबू बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण में 500 के पार पहुंचे इंदौर में बीते 24 घंटे के अंदर 117 मरीज बढ़ चुके हैं और 37 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि ये बीते 24 घंटे के अंदर की नहीं है, मौतें तब से हो रही हैं जब से संक्रमण शुरू हुआ। भोपाल में रफ्तार उतनी तेज नहीं है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि संभल गया है भोपाल। 8 पॉजिटिव मरीज आज दर्ज हुए। इंदौर को लेकर चुनौती यह है कि शहर में तेजी से बढ़ रहा है यह आंकड़ा कहीं पूरे मालवा में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह ना बन जाए। खरगोन में एक ही दिन में बढ़े 12 मरीज और अलीराजपुर में कोरोना का पहला मामला इस बात का संकेत दे रहा है। एमपी में कोरोना का एपिक सेंटर बने इंदौर को लेकर सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। 13 अफसरों की पहले ही इंदौर में तैनाती, जिसमें 2 आईएएस अफसर भी हैं। उसके बाद आज जो जिलेवार जिम्मेदारी अफसरों को सौंपी गई, उसमें इंदौर, उज्जैन और भोपाल की निगरानी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना हॉट स्पॉट की जो सूची जारी की है, उसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद और खरगोन को मिलाकर 5 जिले। कोरोना संक्रमण में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है इंदौर। यह संकट तो है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वो अब इंदौर में रहकर मोर्चा संभाल लें, लेकिन हैरत के साथ ये सवाल तो बना ही हुआ है कि सफाई में चौके छक्के लगाने वाले इंदौर से चूक कहां हुई। कब संभलेंगे इंदौर और भोपाल? बढ़ते आंकड़े फिक्र बढ़ा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सफाई में अव्वल रहा इंदौर। देश में तीसरे नंबर का कोरोना संक्रमित शहर तो हफ्ते भर पहले ही बन चुका था, लेकिन एमपी में कोरोना के एपिक सेंटर इस शहर में बढ़ते आंकड़े कहीं मालवा निमाड़ में कोरोना संक्रमण के फैलने की वजह तो नहीं बनेंगे। अब शहर की सरहद लांघकर कोरोना का संक्रमण गांव का रुख कर रहा है। महू में 4 जमाती समेत 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जांच के लिए दिल्ली भेजे गए इंदौर के 1142 सैंपल्स में से फिलहाल 465 की रिपोर्ट आई है, जिसमें 117 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार का कहना है कि आंकड़ों से घबराने की जरूरत नहीं, जांच होगी तो पॉजिटिव मरीज भी बढ़ेंगे, लेकिन संक्रमण के सोर्स तक पहुंचना जरूरी है। हॉट स्पॉट वाले इलाके में थे, कंटेनमेंट एरिया में, उनके टेस्ट हम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से इसलिए जो हमारे साथी है उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन चिंता का विषय नहीं, इसी से कोरोना कंट्रोल होगा। और व्यापक पैमाने पर हम सर्वे कर रहे हैं, हमारी रणनीति कोरोना से लड़ने की। इस समय में एमपी के लिए सिरदर्द बने इंदौर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का सुझाव है कि इन हालात में सीएम शिवराज को इंदौर पहुंचकर हालात संभालने चाहिए। हालांकि पहले ही 13 अफसरों का दल इंदौर भेज चुके शिवराज ने आज जिलों को लेकर अफसरों को जो जवाबदारी दी है, उसमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन का जिम्मा मुख्य सचिव को सौंपा है। आप ये देखो कि न स्वास्थ्य मंत्री है न स्वास्थ्य विभाग है, एक तरह से लावारिस की तरह चलने वाला पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, जो बड़ा निंदनीय है। हैरत की बात यह है कि सफाई में चौके छक्के लगाने वाला इंदौर आज कोरोना संक्रमण को लेकर सुर्खियों में है। अक्सर चूक की गुंजाइश गांव कस्बों में होती है। पढ़े लिखे संभ्रांत इलाके वाले इन बड़े शहरों से तो ये उम्मीद ही नहीं की जाती। आबादी के लिहाज से भी देखें तो बड़े शहर ग्वालियर, जबलपुर भी हैं, लेकिन भोपाल इंदौर के मुकाबले कोरोना संक्रमण में संभले हुए हैं। सवाल ये है कि देश की सबसे क्लीन सिटी देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बनी कैसे? क्या सिस्टम ने शुरुआत में संभालने में देर कर दी या कोरोना के मामले में इंदौर ही देर से जागा? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान शरदेंदु तिवारी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। शरदेंदु जी का स्वागत। और तीसरी मेहमान बेहद खास हैं, शिल्पा हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये अमेरिका के लुईविल सिटी से हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ेंगी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत शरदेंदु जी से ही करेंगे क्योंकि सरकार है उनकी। शरदेंदु जी, बढ़ता हुआ जो आंकड़ा है वो डरा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है,
ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कंट्रोल भी होंगे। क्या तैयारी आपको लगता है और क्या इत्मीनान कराएंगे आप दर्शकों को इस महामारी को लेकर? देखिए, कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी है और इससे ये हमारे पास अचानक आई है। हमने इसमें पहले कुछ केसेस आए, उसके बाद उनके सोर्सेज मिलना शुरू हुए, फिर उनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई। पहले हमारे पास मध्य प्रदेश में या पूरे देश में ही इससे लड़ने की कोई तैयारी नहीं थी स्थिति में। आज हमने चिन्हित कर लिया है, हमने कंटोनमेंट एरिया में उनको एक एरिया हमने तय कर लिए हैं कि हॉट स्पॉट में भी इस एरिया में ज़्यादा संख्या में हम संभावित कोरोना पेशेंट हो सकते हैं। उस हिसाब से अब तैयारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने कहाँ पे जड़ है, कहाँ पे पूरे इस समस्या की जड़ कहाँ कहाँ है, वो हम चिन्हित कर ले पाए हैं। तो अब हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है और अब हम उस सही दिशा में अब उनको क्योर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भूपेन जी का एक बार रुक करते हैं। भूपेन जी, ये सियासत क्यों शुरू हुई फिर अचानक से? शिवराज जी जाके इंदौर बैठेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, आपको लगता है, जो मांग आपकी तरफ से आ रही? पहली चीज तो इससे आपसे मेरा निवेदन है कि आप सियासत कह के जो एक सार्वजनिक चिंता है मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की, उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ये जो है ये मध्य प्रदेश की जनता की चिंता में साझेदारी है। और चूंकि जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, और शरदेंदु जी को पहले तो मैं धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने ये इस बात को स्वीकारा कि देश में जो है समूचे देश में ही कहीं कोई बड़ी व्यवस्थित तैयारी नहीं हो सकी। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज से 10-15 दिन पहले इंदौर में एक वरिष्ठ अधिकारी को अपॉइंट किया गया था, जो वरिष्ठ अधिकारी को कोऑर्डिनेट कर रहा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और वो जो है वहां पर एक एक्शन प्लान देकर आया था 10-15 दिन पहले, इंदौर का एक्शन प्लान। तो उस एक्शन प्लान का क्या हुआ और उसकी जो है उसके परिणाम क्या सामने आए हैं, इस पर क्या कहीं पर किसी ने चर्चा की है? अगर आज हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इंदौर में जो है प्रवास करना चाहिए, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो जिस तरह की चिंता रोज टीवी के ऊपर व्यक्त कर रहे हैं और मैं हूं ना का आश्वासन दे रहे हैं पूरे प्रदेश की जनता को, तो बेहतर होगा कि जो एपिक सेंटर है उसको ही वो तोड़ें और डिस्ट्रॉय करें, और वहां पर उनकी अपनी जो ऊर्जा है, उनकी अपनी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो दक्षता है, उसका उपयोग वहां पर उस सेंटर पर करें। अगर वहां समाप्त हो जाता है तो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत की लहर फैल जाएगी और बाकी सेंटर्स पर भी जो है उसी गति से और उसी फॉर्मेट से काम करने का तरीका निकाला जा सकता है। तो जहां पर उन्हें अपनी पूरी एनर्जी लगाना चाहिए, जहां पर जो है ग्रोथ एकदम जबरदस्त तरीके से हो रही है, तो उनसे केवल ये निवेदन कांग्रेस पार्टी कर रही है कि आप अपनी ऊर्जा वहां लगाइए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जितनी वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस या जितनी भी बातचीत मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कर रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में दूसरा कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है? कांग्रेस पार्टी अपना जो है सार्वजनिक सहयोग करना चाहती है, तो उसको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते वो? हम तो हर जगह हमारे लोग जो है पूरे शहरों में, हर जगह गांव में, ब्लॉक स्तर तक भूखे लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार हमें जो है दीगर कामों में भी इन्वॉल्व करती है, हिस्सेदार बनाती है, तो निश्चित रूप से एक व्यापक स्तर पर जो है एक इसको हल किया जा सकता है, इसके समाधान की दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी के अलावा दोनों पॉलिटिकल मेहमानों से कहूंगा कि वो इसलिए भी जुड़े रहे और जो तीसरे मेहमान को इसलिए भी सुने बहुत ध्यान से, क्योंकि वो सुपर पावर कंट्री में बैठी हुई है और मुझे लगता है कि उनको दिख रहा होगा कि उनकी तुलना में हमारा जो देश है वो कितना बेहतर काम कर रहा है। शिल्पा का रुख करेंगे। शिल्पा, जहां आप बैठी हुई हैं वहां की तुलना में आपको लगता है कि इंडिया ने बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया? देखिए प्रवीण, अगर अमेरिका की बात करें, जो इतना बड़ा आंकड़ा यहाँ पर पहुंचा है, अभी तक 6,15,000 के करीब यहाँ केसेस हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो शुरुआती हफ्ते में कमी रही, जहां मार्च के शुरुआती हफ्ते में इक्का दुक्का केसेस थे और वो बढ़ते बढ़ते अब ग्राफ 6 लाख के पार है, तो जो शुरुआती हफ्तों में गलती रही वो उसका भुगतान आज अमेरिका कहीं ना कहीं कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में खासतौर से कि लॉकडाउन का माहौल है, जो कि अमेरिका जहां इतने ज्यादा केसेस है, अभी यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। तो इस तरह के अगर हम
सच में संयम से और स्ट्रिक्टली अगर लॉकडाउन का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस महामारी को इंडिया में फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि आप इंडिया का स्ट्रक्चर देखिए, गांव देहात हैं जहां पर शायद लोगों को पता नहीं होगा कि ये किस तरह की बीमारी है, या इतने प्रिकॉशन वो लोग नहीं रख रहे होंगे। तो ऐसा सुपर पावर जो मेडिकली इतना ज्यादा एडवांस है, हर तरीके से आप फाइनेंशियली इतना ज्यादा है, मेडिकल इक्विपमेंट एक से एक है यहाँ पर, लेकिन जो इस बीमारी से इतनी बुरी तरह जूझ रहा है, ऐसे हालात इंडिया में ना हो तो अब ये हाई टाइम कह सकते हैं इंडिया का, जहां पर आंकड़े 10,000 के पार है। अगर अभी भी नहीं संभले और सिर्फ राजनीति होती रही, लोगों में जागरूकता नहीं रही, लोग लाइटली लेते रहे, तो शायद हालात बदतर हो जाएंगे। तो एक कह सकते हैं इंडिया के लिए बहुत बड़ी आई ओपनिंग है, हाई टाइम। शिल्पा, मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि आप ठीक है, आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, लेकिन इंडिया की खबरें जो हैं आप तक पहुंचती होंगी। आप जर्नलिस्ट हैं सीनियर, तो जाहिर सी बात है आप नजर भी रखती होंगी इंडिया से जो खबरें आ रही हैं, वो जो अभी तक के प्रयास आप देख पा रही हैं वहां बैठे हुए, आपको लगता है कि हाँ ठीक लाइन ऑफ एक्शन है इंडिया का, जो बाकी राज्य की सरकारों का भी, केंद्र की सरकार का भी? देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका की तुलना में इंडिया में, तो अभी तक जो लॉकडाउन हुआ है, शायद बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्योस वाली कंडीशन हो गई थी। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हैं कि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ भाड़, लोगों को जाने में अपने कह दिया गया था कि आप अपने राज्य पहुंचे। हमने कल मुंबई की तस्वीरें देखी जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक थी। तो ये जो छोटे छोटे राज्यों से इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, और बहुत जगह देखा हमने कि लोग इस बीमारी को इंडिया में छुपा भी रहे हैं, लोग छुपा लेते हैं केसेस में। तो ये ही कारण है कि शायद जो आंकड़ा है इंडिया में 10,000 के पार हो गया, तो वो अवेयरनेस अभी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी मैं अगर बात करूं, मैं केंटकी स्टेट में हूं और यहाँ पर अभी हालात अंडर कंट्रोल है, करीब 2000 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन लोग इतने अवेयर हैं कि अभी से लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन शुरू कर दिया है, बहुत ही रेयरली बाहर निकल रहे हैं। हालांकि इस स्टेट में हालात अंडर कंट्रोल हैं। तो ऐसी समझ अगर इंडिया में लोगों में अवेयर हो जाए, और जो राज्य सरकार एक दूसरे पे सिर्फ ठीकरा फोड़ रही है कि आपके राज्य के लोग हैं, आप वहां चले जाइए, तो इस तरह की अव्यवस्था ना हो। क्योंकि बीमारी ऐसी है, आप जितना बाहर निकलेंगे, जितना आप सोशल होंगे, 1 से 2, 2 से 3 और ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा। तो जितना आप बचेंगे, जितना आप सुरक्षित रहेंगे, इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बने रहिए हमारे साथ, हम आएंगे शिल्पा आपके पास। एक बार शरदेंदु तिवारी जी का रुख जरूर कर लेते हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, एमएलए भी हैं। शरदेंदु जी, एक जो बात है वो ये है कि ठीक है कि अभी तक 5 जिले आपको ऐसे मिले, और ये शुक्र की बात है जहां डेथ हुई है, और जिनमें इंदौर सबसे जो अव्वल रहा है इस पूरे मसले को लेकर। ये आगे नहीं बढ़े आंकड़ा, ये डराए नहीं लोगों को, इसको लेकर जो व्यापक इंतजाम है वो किए हैं सरकार ने? निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का कॉन्फिडेंस और वक्तव्य था, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो योजना बनाई गई है उस योजना के हिसाब से हम उसको कर्टेल करने में, रोक पाने में सफल होने वाले हैं। माननीय शिल्पा जी अमेरिका से जो बता रही थी वो बिल्कुल सही बता रही थी कि हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा, हमको सबको इसको राजनीतिक जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी उसको दिमाग में रखकर बात करने से बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है जो उसको पूरा विश्व झेल रहा है। फिर आदरणीय गुप्ता जी ने 1-2 बात कही कि भारत तैयार नहीं था, मैंने स्वीकार किया। मेरा ये कहने का मतलब था कि पूरा विश्व ही कोरोना जैसी कोई बीमारी, महामारी आ जाएगी, 3 महीना पहले इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसा शिल्पा जी ने कहा कि भारत ने प्री लॉकडाउन करके मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी को बचाया है। हमारे यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं। हमारे यहाँ जो हमारे एक गरीबी एक बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ लोग यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, लोग जैसे मेरे क्षेत्र के लोग मध्य प्रदेश में बहुत जगह हैं, देश के बहुत सारे जगहों में हैं, और उनकी भी हमको चिंता करनी है, किसानों की भी हमको चिंता करनी है। इस कंप्लीट लॉकडाउन में जिस तरह से, जिस व्यवस्थित तरीके से शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने काम करना शुरू किया है वो काबिले तारीफ है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम मध्य प्रदेश में 23 के बाद स्टार्ट हुए, हमको पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मैं चूँकि राजनीतिक विषय पे नहीं जाना चाहता था या राजनीतिक बातें मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो लोग उस समय चुप थे, उनके हाथ में कमान थी। इंदौर में खाली स्थितियां ऐसी बन गईं, और जब हमको मिला तब इंदौर में ऑलरेडी एक संक्रमण की स्टेज शुरू हो चुकी थी।
जो लोग थे अब उनसे संबंधित लोगों को ढूंढना था। फिर बीच में ये मरकज वाला जमात वाला विषय भी आया। तो स्थितियां हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में हमने वर्ल्ड में सबसे अच्छा हमारा काम है, विश्व में सबसे अच्छा है। अभी मैं अमेरिका के ही एक अपने मित्र का वीडियो देख रहा था, तो उसने मुझे उसके वीडियो में स्पष्ट था कि हिंदुस्तान का जो रेट है कोरोना संक्रमित होने का वो वर्ल्ड में सबसे कम है, और उसका 130 मिलियन पॉपुलेशन के हम लोग हैं। उसके कारण मूलतः यही है कि हमने प्री लॉकडाउन किया है। जहाँ तक गांवों की बात है तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अवेयरनेस गांव में नीचे तक पहुंची है। यहां तक कि मजदूर यदि खेत में कटाई के लिए जा रहे हैं तो वो भी गमछा बांध के और मास्क लगा के जा रहे हैं। हम लोगों ने भी पार्टी के स्तर पर व्यापक पैमाने पर मास्क बांटने का काम किया है। लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और मुझे लगता है इनको राजनीतिक चश्मे से वर्तमान समय की परिस्थिति को, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है और इससे हम सबको निकलना है, पूरी मानवता का निकलना है, तो सबको इसमें योगदान देना होगा। और हम एक पार्टी के नाते भूपेंद्र जी का जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, ये तो आपकी सरकार के वक्त शुरू हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या कुछ प्लान उस वक्त बना था जो आपको लग रहा है कि उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही है ये सरकार, जो कई बार आरोप की शक्ल में भी आता है कि उस तरह से नहीं हुआ, इस वजह से फैल गया? तो ये तो आपकी गवर्नमेंट के वक्त ही शुरू हो गया था सर। ये तो जो बात है कि सार्वजनिक डोमेन में है और जनता के दिमाग में नीचे तक, गांव देहात तक सबको पता है। उसकी सफाई देने से कोई लाभ नहीं है। सबको मालूम है कि कौन आदमी जिम्मेवार है, वो किसने जो है सत्ता की लिप्सा में इसको जो है उपेक्षा इसकी करी है। 12 मार्च को दुनिया की इसे महामारी घोषित किया गया, पैंडेमिक घोषित किया गया, और 16 तारीख को हमारी सरकार को गिराने के प्रयास चालू हो गए खुलेआम। जिस तरह की निर्लज्जता से सरकार के जो है चुराई गई वो सबके सामने है। तो 3 दिन हमारे मुख्यमंत्री के पास थे, और उन्होंने जो है उसमें जो सार्वजनिक स्थान थे वो सारे के सारे उन्होंने लॉकडाउन किए। वो जो पहला स्टेप था उन्होंने उसको उठाया, मॉल बंद किए, उन्होंने सिनेमा थिएटर्स बंद किए, उन्होंने पब्लिक जो है प्लेसेस पर 5 से ज्यादा लोगों के बैठने पर पाबंदी लगाई, 144 धारा लगाई। ये जो प्रारंभिक काम थे वो उन्होंने तत्काल किए। उसके बाद तो जो लोग निर्लज्जता से सरकार गिराने का काम कर रहे थे, ये उन्हें जवाब देना है। और हमें कोई इसमें, हम राजनीति की बात नहीं करना चाहते। मैं जो बड़ी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि सदैन्दु जी को इसकी जानकारी नहीं होगी, उन्हें रखना चाहिए, योग्य व्यक्ति हैं, कि 64,000 लोग भारत की सरकार लेकर आई है भारत के अंदर। इनमें से केवल 8,000 लोगों की स्कैनिंग हुई और 56,000 लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया देश में घूमने के लिए। ये सरकार ने खुद बताया है। ये जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उसको देखें जरा और उसके बाद उस पर चर्चा करें। वुहान से जिन बच्चों को लाया गया है, ये कहा जा रहा है कि वो सारे के सारे कोई संक्रमण नहीं था। हमने देश में एक व्यक्ति की स्कैनिंग की है। जो पहला केस आया है तिरची का, वो केस ही वुहान का है। वही बच्चे जो है चर्चा, सुनिए पूरी बात करने दीजिए मुझे, ठीक है, मत करिए आप, इसलिए कि बात पूरी जाए लोगों तक। वो केसेस कहाँ से आए? अरे सर, लगातार लेकिन चीज हम क्या, अगर आपकी बात यदि लंबी चली जाएगी तो हमारे शो का पूरा वक्त निकल जाएगा। इससे संकट खत्म नहीं होगा। सुनिए आप, इससे संकट खत्म, इससे संकट खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक बार सर तीसरे मेहमान का रुख मुझे करना जरूरी होगा। शिल्पा का रुख करेंगे हम एक बार फिर से। शिल्पा, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, लॉकडाउन के अलावा जो भी प्रोटोकॉल है उसके पालन तो हो ही रहे, और क्या एहतियात वहां बरती जा रही है आपके? करना चाहता हूं जी, अमेरिका में जरूर करिए आप भी। करिए भूपेंद्र जी सवाल जल्दी से। कैलिफोर्निया स्टेट में सबसे पहले जो है अमेरिका में लॉकडाउन की घोषणा हुई और बाकी देश में लॉकडाउन नहीं हुआ। और जो है कैलिफोर्निया में जो हुआ उसके कारण वहां पर कैलिफोर्निया में जो है कंट्रोल में है सारी चीजें। भारत में मार्च तक, 24 मार्च तक इंतजार किया गया पहला केस, जबकि हमारे यहाँ पर 29 जनवरी को आ चुका था। तो ये जो देरी है, क्या ये देरी जो है हमने गलती कर ली क्या? इस पर जो है मैं उनका पक्ष जानना चाहता हूँ। जवाब शिल्पा जी।
देखिए, अगर कैलिफोर्निया के भी अभी हालात देखें तो कैलिफोर्निया भी अब नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है न्यूयॉर्क स्टेट के बाद। वहां भी जो आंकड़ा है वो 20,000 के पार पहुंच चुका है। तो सबसे बड़ी बात जो कंप्लीट लॉकडाउन की हो रही है वो यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है किसी भी स्टेट में। खाली जो एसेंशियल वर्कर्स हैं वो बाहर जा सकते हैं और बाकी लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में ही रहें। तो ये स्थिति ये है, क्योंकि यहाँ का अगर अमेरिका का स्ट्रक्चर हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक, तो ज्यादातर जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो वीकली वेजेस पे डिपेंड है। तो अब जो ट्रम्प सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कंप्लीट शटडाउन कर देती है तो यहाँ तो एक बीमारी के हालात बुरे हैं और दूसरे जो फूड क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है लोगों के बीच, वो उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कारण है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो हालांकि कंट्रोल से बाहर है। और अभी तक एक आंकड़ा और है यहाँ का, अगर मैं बताऊं, खासतौर से कैलिफोर्निया से भी बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो यहाँ। बहुत संक्षेप शिल्पा जी, वक्त हमारे हाथ से फिसल रहा है, बिल्कुल बहुत संक्षेप में। देखिए, लेबर डिपार्टमेंट ने अभी तक जो है वो 17 मिलियन लोगों ने वहां पर जॉबलेस क्लेम कराया है। यानी कि 2008 में जो ग्रेट रिसेशन का टाइम था उसके बाद अमेरिका ने 20 मिलियन जॉब पैदा की थी। और आप देखिए 3 हफ्ते में वो पूरा ग्राफ जो है वो दोबारा से अमेरिका के लिए स्क्रैच जैसे हालात हो गए हैं। तो कंप्लीट लॉकडाउन ना होना यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। और हालांकि जैसे कैलिफोर्निया की बात कर रहे थे तो कैलिफोर्निया में भी हालात अब जो है वो अंडर कंट्रोल। ठीक है जी, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत हमको देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है जो सब जगह से निकल के आ रही है वो ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन है, जो भी उसके प्रोटोकॉल है उसका पालन आपको करना होगा। हर हाल में इस चेन को तोड़ना होगा। जब ये चेन टूटेगी तो ही इस बीमारी से, इस महामारी से हम पार पा सकते हैं। तो लिहाजा घर में रहिए, जो भी सरकारों के निर्देश हैं उनका पालन करिए और उम्मीद करिए कि बहुत जल्दी हम इस लड़ाई में विनर बन के उभरें। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।